राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवरा शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद व्लॉग लेकर आई हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि अचानक से हो गया है सी सेक्शन सिजेरियन। आपको तो पता ही है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी। और आज हमारा बेबी हो गया है 7 डेज़ का। तो लास्ट डे कल शाम को उनकी दादी के घर पर छठी मनाई गई मेरे बेबी की। तो बेबी बॉय है या गर्ल, ये तो आपको बाद में बताएंगे। तो पहले बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि पिछली वीडियोस में हो सकता है इतना क्लियर ना हुआ हो। एक्चुअली मैं आई थी इधर मायके, क्योंकि हस्बैंड को कुछ दिनों के लिए बाहर काम था, लेकिन अचानक से ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी। क्योंकि बीपी मैं आपको बता ही रही थी कि मेरा हाई हो रहा है, और इसी वजह से जब डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हुई, बेबी की मूवमेंट कम हुई। मैं तो रेगुलर चेकअप के लिए गई थी और मेरा करना पड़ा सिजेरियन। और खैर, हमें तो बेबी हेल्दी चाहिए था, तो ठाकुर जी की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कोई तैयारी भी तो नहीं थी। लेकिन ऐसे में बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए निशा, मेरी देवरानी, जो कि आप जानते हैं धैर्य शौर्य की मम्मा। क्योंकि अचानक से जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल का बैग तैयार करना, बेबी के लिए कुछ कपड़े, या मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता। तो ऐसे में निशा को फ़ोन किया गया, तो वो छट से आ गई और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। 2-3 दिन जितने भी मैं हॉस्पिटल में रही, 4 दिन 5 दिन, तो वहाँ पर मैं डेली अपने बेबी को, कभी बच्चों को, कभी हस्बैंड के पास छोड़कर, कभी साथ लेकर आना। तो बहुत हाउस वाइफ के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफ़ी साथ दिया। तो थैंक यू निशा। तो अभी मैं हूँ मम्मी के घर पर। ससुराल वाले आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि कल छठी थी, वहाँ भी उनका प्रोग्राम था। तो वहाँ करने के बाद अब आएंगे मिलने के लिए, और फिर हम देखेंगे, क्योंकि मुझे अपने घर जाना होगा। तो आपको तो पता ही है कि मैं रेंट पर हूँ और मुझे फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले डॉक्टर की एडवाइस लेंगे और फिर अपने घर पर जाएंगे। और फिर वहाँ पर आएगी मेरे बेबी की बुआ। अब बेबी बॉय है या गर्ल, अब बेबी बॉय है या गर्ल, जी तो आपको पता चल ही चुका है। जी हाँ, हमारे घर पर ठाकुर जी की कृपा हुई और हमारे घर पर आया नन्हा सा बाल गोपाल बेबी बॉय। तो आप भी भर कर दीजिएगा दुआएं। और अभी चलते हैं आगे, क्योंकि आज है बेबी का 7 डेज़। और आज के दिन मायके में कुछ रिचुअल्स होती हैं, तो आज उनके रिचुअल्स मनाएंगे। कल ससुराल के मनाए थे। तो मायके में क्या होता है, जेंट्स की चप्पल पहननी होती है, और उसके बाद हस्बैंड की चप्पल पहनने के बाद हमारे घर पर हलवा बनाया गया, तो वो हमें किचन में बिठाकर खिलाया गया। तो ऐसा कुछ रिवाज होता है, या फिर हस्बैंड जाएं और वो बाहर से पकड़कर पल्ला अंदर लेकर आए। ऐसे कुछ रिवाज होते हैं। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो इसीलिए उनकी चप्पल पहनकर ये रिवाज किचन में बैठकर पूरा किया गया। यहाँ पर मम्मी ने हमेशा गूंद दिया और हमें किचन में बैठकर ये हलवा खाना था। तो ये हलवा हमने खाया और उसके बाद हम माँ बेटा वापस रूम में चले गए। तो हर घर के अपने अपने रिवाज होते हैं। आपके घर पर ये रिवाज है या नहीं, कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर आई मेरी मौसी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो अचानक से मौसी को आना पड़ा, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए था मेरे पास हेल्प के लिए। राधे मौसी बना रही हैं हमारे छोटे बेबी के लिए कपड़े। मिस्टर एंड मिसेस देवर शर्मा, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे, सुबह हो चुकी है, चाय पी चुकी हूँ और लड्डू भी। हमारा क्यूट सा बेबी सो रहा है। सिर में दर्द, फुल बॉडी पेन हो रहा है, तो मम्मी बोल रही शायद वीकनेस है सिजेरियन की वजह से। खैर कोई बात नहीं, सोचा आपके लिए ब्लॉग शूट कर लिया जाए थोड़ा बहुत। जितना कोशिश हुआ उतना ही कर पाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं कि आज फुल डे क्या क्या करते हैं।